एपिसोड 6 जुनून और जज्बात। धोखा जब अपनों से मिला तो इंसान टूट भी सकता है या फिर और ज्यादा खतरनाक बन सकता है। विहान ने टूटना नहीं चुना। रात के 2 बजे विहान अकेला था और उसके अंदर सिर्फ एक चीज जल रही थी, बदला। तभी आन्या प्रवेश करती है चिंतित होकर। विहान, आन्या धीरे से, खुद को चोट पहुंचाकर तुम कुछ हल नहीं कर पाओगे। विहान धीमा, थका हुआ। सब कुछ खत्म हो रहा है आन्या। आन्या, नहीं, जब तक तुम हो कुछ भी खत्म नहीं है। उसने पहली बार विहान का हाथ पकड़ा, ना दोस्ती के लिए, ना सहानुभूति के लिए, बस उसे संभालने के लिए। विहान, धीमी फुसफुसाहट, तुम क्यों कर रही हो ये सब? आन्या, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, हम मिलकर सामना करेंगे। विहान सर उठाकर उसकी ओर देखता है, उसकी आंखों में उससे दृढ़ संकल्प और सच्चाई नजर आती है। वो उसे उठाकर अपने गोद में बिठा लेता है, उसके कंधे पर सिर रखे रहता है। धीरे धीरे वो उसके कंधे पर किस करता है। आन्या मचल उठती है। विहान उसे नहीं छोड़ता। विहान उसे अपनी ओर करता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है। आन्या का दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी काव्य की आवाज आती है, भाई। आन्या झट से उठकर खड़ी हो जाती है। काव्य आती है और विहान से बोलती है, भाई चलिए, डिनर रेडी है। विहान बोलता है, तुम चलो, मैं आता हूँ, और काव्य चली जाती है। आन्या शर्म से सिर झुकाकर खड़ी रहती है। विहान उसकी ओर बढ़ता है, उसे उसकी कमर पकड़कर अपनी ओर खींचता है और इंटेंस वॉइस में बोलता है, अभी तो बच गई, आगे नहीं बच पाओगी। आन्या वहां से अपने घर भाग जाती है। आन्या घर जाकर देखती है उसके माँ पापा हाल में बैठकर आन्या का इंतजार कर रहे होते हैं। आन्या जल्दी से आती है और खुशी से बोलती है, माँ जल्दी खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। सब साथ बैठकर बातचीत करते हुए खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। अगली सुबह गेम का डायरेक्शन बदल चुका था। आन्या, राघव और देव भावनात्मक फैसले उम्मीद कर रहे हैं। हम उन्हें तर्क से हराएंगे। अर्जुन, इम्प्रेसिव, इतना खराब भी नहीं। विहान उसकी ओर देखते हुए कंटिन्यू। मीटिंग चल रही थी पर विहान का फोकस प्लान से ज्यादा अन्या पर था। आन्या, हेलो, सुन रहे हो? विहान हल्की मुस्कुराहट, हाँ, और एक आंख मर देता है। सब कुछ प्लान करने के बाद सब उसके एग्जीक्यूशन पर लग जाते हैं। आन्या बाहर जा रहा थी, तभी विहान उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और इंटेंस वॉइस में बोलता है, तुमने मुझे नजरअंदाज क्यों किया? आन्या मचलते हुए, मैंने तो आगे के शब्द उसके मुंह में रह गया क्योंकि विहान ने उसके होठों को अपने होठों से जोड़ लिया और उसे डीपली किस करने लगा। 20 में के किस के बाद उसने आन्या को छोड़ा। आन्या का मुंह लाल हो गया था। आन्या गुस्से से उसे देख रही थी और उसके पैर पर मरकर गुस्से से चली गई। विहान के मुंह पर छोटी सी स्माइल आई जो कि बस आन्या के लिए थी। आन्या गुस्से में जाकर अपने सीट पर बैठ गई। विहान अपने केबिन में आया, उसने एक नजर आन्या को देखा और अपनी जगह आकर बैठ गया। ऐसे ही कम करते करते शाम होगी। आन्या आज वक्त से पहले अपने घर चली गई थी। वो बिस्तर पर लेटे लेट आज के बारे में सोच रही थी। उसके मुंह पर स्माइल आ गई और शर्मा कर सोचते सोचते सो गई। इधर विहान ने जब से आन्या को किस किया था, उसका मन फिर से उसके होठों को छूने को करने लगा। वो बाहर आया और आन्या की घर की ओर बढ़ गया। रात के 2 बज रहे गए। विहान आन्या के बालकनी से आन्या के रूम आया। उसने देखा आन्या सो रही थी। रात की चांदनी में उसका मासूम सा चेहरा चमक रहा था। विहान खुद को रोक नहीं पाया और उसकी ओर बढ़ गया। उसने आन्या को उसके कमर से पकड़ा और उसको अपनी ओर खींच लिया। तभी आन्या हड़बड़ाकर उठ गई। वो डर गई। जैसे ही उसने विहान की आवाज सुनी, उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने मुड़कर देखा, विहान उसे स्माइल करते हुए देख रहा था। आन्या के मुड़ते हो विहान से उसे जोर से पकड़ा और फिर से अपने लबों को उसके लबों से जोड़ दिया। आन्या शॉक हो गई। पहले तो उसने विरोध किया, फिर धीरे धीरे वो भी किस में खो गई। विहान फ्रेंच स्टाइल में उसके मुंह को एक्सप्लोर कर रहा था। उसने धीरे से आन्या को बेड पर लेटाया और उसके ऊपर आ गया। उसने किस ब्रेक नहीं की। जब आन्या को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी तब उसने उसके लबों को छोड़कर उसकी गर्दन की ओर बढ़ गया। धीरे धीरे उसे बाइट भी करता था। उसने उठकर आन्या का शर्ट का बटन खोल दिया और उसके क्लीवेज पर किस करने लगा। आन्या सिहर गई। उसने विहान के सिर पर हाथ रखकर दबा दिया। विहान उसे लीक कर रहा था। आन्या की आह की आवाज सुन विहान और वाइल्ड हो गया। उसने उसके सीना को पकड़कर अपने मुंह से लगा लिया। आन्या ने फिर से आह की आवाज निकाली। विहान उसके सीना पर की भी किस करता, कभी लीक करता। आन्या और विहान खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। विहान ऊपर उठा और आन्या के लिप्स को फिर जकड़ लिया और सीने को दबाने लगा। 45 मिनट बाद विहान ने उसको छोड़ा और उसको गले लगा कर वही सोया। अगली सुबह आन्या बेड पर लेटी थी। उसकी आंखें खुली। रात का सब याद करके वो शर्मा गई। जल्दी से उठकर वो वॉशरूम भाग गई और झट से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। दूसरी ओर अननोन कॉल। अगला लक्ष्य काव्या मल्होत्रा। गेम और पर्सनल हो गया। विहान, आन्या, अर्जुन प्लानिंग कर रहे थे। तभी विहान गुस्से में, विहान, मेरी बहन को कोई नहीं छूता। आन्या, फम, तो उसे सुरक्षित रखने के लिए स्मार्ट मूव बनाना होगा, आक्रामक नहीं। अब आन्या सिर्फ इमोशनल सपोर्ट नहीं थी, वो विहान की ताकत बन रही थी।
कुछ देर बाद बाहर बारिश हो रही थी। रात, बारिश और एक कार की सवारी। आन्या बाहर देखते हुए, जिंदगी इतनी जटिल क्यों होती है? विहान, क्योंकि सिंपल चीजें महत्वपूर्ण नहीं होती। आन्या थोड़ा मुस्कुराते हुए, तुम कभी नॉर्मल बात कर सकते हो? विहान, हल्का स्वर, कोशिश कर रहा हूं तुम्हारे लिए। छोटी छोटी बातें बड़ी भावनाएं बन रही थीं। विहान आन्या को घर छोड़ने जा रहा था। आन्या का घर आज गया। उसने गाड़ी रोकी और बोला, तुम कब तक मेरा साथ दोगी? आन्या बोली, हमेशा। बस एक शब्द और विहान को जिंदगी भर की खुशी मिल गई। उसने आन्या का माथा चूमा और छोटा सा किस किया और उसे अंदर भेजे दिया। काव्या पर हमला। काव्या अपने दोस्तों के साथ मॉल घूमने गई थी, तभी उसको किसी ने पीछे से मुंह बंधा और बेहोश कर दिया। विहान के गार्ड्स बाहर खड़े थे। उन्होंने जब देखा कि काव्या अभी तक नहीं आई तो उन्होंने अंदर चेक किया। कन्या नहीं मिली। एक गार्ड ने विहान को डरते डरते कॉल किया और सब बता दिया। विहान गुस्से में उठा और कार की चाबी लेकर बाहर चला गया। उसने अर्जुन को भी कॉल कर दिया और काव्या का लोकेशन ट्रेस करने को बोल दिया। कुछ देर बाद वापस विहान को अर्जुन ने कॉल किया और लोकेशन मांगा। अर्जुन ने बताया लोकेशन ट्रेस नहीं होता। आन्या आगे आई। उसने अपना दिमाग लगाया और लोकेशन ट्रेस हो गया और सब लोग लोकेशन पर जल्द से जल्द पहुंच गए। काव्या चेयर से बंधी थी। उसके आगे पीछे मुस्टंडे जैसे बॉडीगार्ड थे जो उसे अजीब नजरों से देखे रहे थे। काव्या की आंख खुली। वो डर गई। वह भाई भाई चिल्लाने लगी। तभी विहान ने दरवाजा तोड़ा और आ गया। काव्या, भाई। विहान गुस्से में सबको मर रहा था। उसने स्व को मर दिया। हमला हो चुका था। लड़ाई की आवाजें। आन्या एक्शन में, पर इस बार आन्या तैयार थी। आन्या, बाईं ओर। बाहर निकले, ब्लॉक करो। उसने स्थिति नियंत्रण की और काव्य को सुरक्षित निकाला और सब बाहर आ गया। विहान ने वहां ब्लास्ट करा दिया और वह से सब निकल गए। काव्या रोते हुए आन्या को गले लगाते हुए, धन्यवाद, मुझे लगा मैं। आन्या, कुछ नहीं होगा। मैं वादा करती हूं। अब वो सिर्फ आउटसाइडर नहीं रही, परिवार का हिस्सा बन रही थी। आन्या ने काव्य को उसके कमरे में सुला दिया। हर नीचे आज गई। विहान गहरा, भावुक, तुम्हें कुछ हो जाता है तो? आन्या मुलायम, तुम हो ना, शब्द काम करते हैं, बराबर भावनाएं। विहान फुसफुसाते हुए, ऐसा दोबारा मत करना। आन्या हल्की मुस्कान, मुझे रोकने की कोशिश करोगे? गेम अब बराबर हो रहा था, पर दुश्मन अभी भी एक कदम आगे था। दूसरी ओर राघव कॉल पर। आन्या दिलचस्प खिलाड़ी बन गई है। शायद अगला कदम उस पर ही होना चाहिए। अगला एपिसोड, जहां प्यार सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी और एक फैसला सब कुछ तोड़ देगा। एपिसोड 7, प्यार सबसे बड़ा रिस्क। कहते हैं प्यार इंसान को मजबूत बनाता है, पर कभी कभी वही प्यार उसकी सबसे बड़ी कमीज बन जाता है। मौन एहसास, सुबह की शांति, हल्की हवा। सुबह सब सामान्य लग रहा था, पर अंदर ही अंदर सब कुछ बदल चुका था। आज संडे था। आन्या सोचते हुए, मैं इतना ख्याल क्यों रखती हूँ उसके लिए? विहान सोचते हुए, ये लड़की मेरी कमजोरी बन रही है। तभी आन्या का फोन बजता है। विहान का कॉल था। उसने आन्या को कैफे बुलाया था। आन्या शाम को विहान के घर चली गई थी। वहां से साथ कैफे चले गए। रोमांटिक पल। आन्या, तुम हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो? विहान, तुम हमेशा इतना बोलती क्यों हो? आन्या हंसते हुए, पहले इसके लिए। उनकी नोक-झोंक अब आराम बन चुकी थी। खलनायक की नई योजना। राघव, विहान को तोड़ना है तो उसका दिल तोड़ना होगा। देव, आन्या। राघव मुस्कुराते हुए, बिल्कुल। विहान का घर, उस रात, दोनों एक ही जगह, एक ही वक्त पर। आन्या, तुम कब तक सब कुछ अकेला संभाल लोगे? विहान, जब तक तुम हो। शायद अकेला नहीं हूं। लव कन्फेशन। आन्या नर्वस, विहान, मुझे तुमसे कुछ। अचानक फोन वाइब्रेट। विहान इम्पोर्टेंट कॉल बोलकर दूर बात करने लगा। कुछ पल, बस कुछ पल, और सब बदल सकता है। फिर से अपहरण। आन्या, विहान। इस बार हमला सीधा आन्या पर था। जब विहान कॉल पर बात कर रहा था तब आन्या वॉशरूम चली गई थी। वाहन कॉल पर बात करके वापस आया तो आन्या नहीं थी। कुछ देर विहान ने वेट किया लेकिन आन्या नहीं आई। विहान को तुरंत समझ आ गया कि आन्या किडनैप हो चुकी है। विहान गुस्से में चिल्लाया, राघव। उसने अर्जुन को कॉल किया। आन्या को ट्रेस करने को बोल। सीसीटीवी मांगा। किसी में कुछ नहीं दिख रहा था। सब जगह से सबूत मिल गया था। विहान का गुस्सा बढ़ता देख अर्जुन बोला, शांत हो जाओ। विहान, नहीं, यह अब सब कुछ खत्म होगा। अंधेरे कमरे का माहौल। आन्या कमजोर, तुम लोग समझते क्या हो? राघव, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, बस उसे तोड़ना चाहता हूं। लोकेशन मिल चुकी थी, पर इस बार शर्त अलग थी। राघव, कॉल अकेले आओ, बिना हथियार, वरना आन्या। कॉल कट। अर्जुन, जाल बिछाया हुआ है। विहान शांत, लेकिन घातक। फिर भी जाऊंगा।
विहान आया, बिना किसी सुरक्षा के। आन्या आंसू, तुम पागल हो, ये जाल है। विहान मुलायम, तुम्हारे लिए जोखिम उठाने लायक है। राघव, फाइनली मल्होत्रा झुक गया। विहान अकेला था, न हथियार न साथी। उसने अपनी जान आन्या के लिए दांव पर लगा दी। आन्या रोते हुए, प्लीज मत करो। तभी एक गोली की आवाज आई, पर गोली विहान को नहीं लगी। आन्या बीच में आ गई। विहान टूटा गया। आन्या कमजोर मुस्कान, तुम सुरक्षित हो? विहान हिलाते हुए, क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? आन्या धीमी फुसफुसाहट, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। प्यार जो कभी बोला नहीं गया, आज खून के साथ बह गया। दिल की धड़कन धीमी हो जाती है। अब विहान क्या करेगा? बदला या प्यार को बचाने की लड़ाई? अगला एपिसोड जहां हाथों प्यार जीतेगा या बदला सब कुछ जला देगा। एपिसोड 8, जिंदा या खत्म। एक गोली, सिर्फ एक गोली। कभी कभी पूरी कहानी बदल जाती है। कल रात प्यार ने अपनी जान दांव पर लगा दी और अब फैसला जिंदगी करेगी। अस्पताल में अव्यवस्था। डॉक्टर, जल्दी औरती तैयार करो। विहान चिल्लाते हुए टूटा हुआ, उसे बचाओ, जो भी करना पड़े करो। उसे बचा को प्लीज। पहली बार विहान मल्होत्रा असहाय था। समय रुक गया था। हर सेकंड एक साल जैसा लग रहा था। विहान धीमे कांपते हुए, अन्या तुम्हें कुछ नहीं होगा। अर्जुन मुलायम, स्ट्रॉन्ग रह, वो फाइट कर रही है। पर विहान के अंदर कुछ टूट चुका था। विहान आन्या और अपने बीच बिताए गए पल को याद कर रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ अन्या थी। आन्या, तुम अकेले नहीं हो। विहान फुसफुसाते हुए, अब मैं अकेला नहीं रहना चाहता। डॉक्टर, बुलेट क्रिटिकल एरिया के पास लगी है। अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। आशा और डर दोनों एक साथ खड़े थे। पर इस बार विहान सिर्फ इंतजार नहीं करेगा। विहान डेंजरस। अर्जुन, राघव का लोकेशन चाहिए अभी। अर्जुन, विहान, ये सही समय है नहीं है? विहान, ये बिल्कुल सही समय है। कथावाचक, उस रात विहान ने एक फैसला लिया, प्यार को बचाने के लिए। वो अपना सबसे डार्क वर्जन बनेगा। विहान जाने से पहले वो आन्या के पास गया। विहान, तुमने कहा था मैं अकेला नहीं हूँ, अब तुम्हें भी साबित करना होगा कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। विहान ने आन्या के माथे पर किस किया और वहां से चला गया। लोकेशन मिल चुकी थी, अर्जुन गोदाम। भारी सुरक्षा। विहान ठंडा, परफेक्ट। दरवाजा टूटा और इस बार विहान रुकने वाला नहीं था। दुश्मन, उसे रोको। भारी लड़ाई की आवाजें, हर पंच, हर गोली सिर्फ एक नाम के लिए थी, आन्या। तभी पीछे से आवाज आई, राघव शांत, लगता है प्यार ने तुम्हें पागल बना दिया। विहान घातक, शांत। तुमने गलत इंसान को चोट पहुंचाई है। इस बार विहान कंट्रोल में नहीं था। क्रूर आवाजों से लड़े। राघव आहत लेकिन हंसते हुए, मार दो मुझे, पर गेम खत्म नहीं होगा। तुम्हें लगता है ये सब सिर्फ बदला है? तुम्हारे पिता का अतीत तुम्हें सच पता है। एक नया सच, एक नया ट्विस्ट। डॉक्टर, बीपी कम हो रहा है, जल्दी। उधर जिंदगी हाथ से फिसल रही थी। एक तरफ बदला, दूसरी तरफ प्यार, दोनों एक साथ नहीं जीत सकते। अब क्या होगा? अगला एपिसोड जहां सच सामने आएगा और एक फैसला सब कुछ बदल देगा। एपिसोड 9, सच जो सब कुछ जला दे। कभी कभी सच जानना जरूरी होता है, पर हर सच जीने लायक नहीं होता। कल रात एक तरफ बदला था और दूसरी तरफ जिंदगी और मौत के बीच लड़ी आन्या। डॉक्टर, उसे स्थिर करो, जल्दी। जिंदगी अब सिर्फ एक धागे पर लटक रही थी। दूसरी ओर विहान क्रोधित, क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरे पापा के बारे में? राघव धीमी मुस्कान, सच जो तुम्हें कभी नहीं बताया गया। बड़ा सच सामने आया राघव, तुम्हारे पिता ने मेरा साम्राज्य बर्बाद नहीं किया था, अनहोनी उनसे छीन लिया था। राघव, वो खुद इस अंडरवर्ल्ड का किंग बनना चाहता था और मैं उनका पहला शिकार था। हीरो का अतीत विलेन जैसा निकला। विहान हिल गया। विहान धीमा, टूटा हुआ गुस्सा, झूठ है ये। राघव, प्रूफ चाहिए। देव से पूछ लो। देव, हाँ ये सच है। एक और धोखा, एक और सच। डॉक्टर, वह दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। कथावाचक, उधर अन्या जिंदगी से लड़ रही थी। विहान पूरी तरह टूट जाता है। कथावाचक, एक तरफ सच, एक तरफ प्यार। विहान गुस्से में बस राघव पर अंतिम प्रहार। विहान ने हमला किया बिना सोचे। राघव दर्द में भी हंसते हुए, मार दो मुझे, पर तुम अपने पापा जैसे ही बन जाओगे। सबसे बड़ा सवाल, बदला या इंसानियत? अस्पताल में प्रवेश। डॉक्टर, कोई पल्स नहीं। एक पल और सब खत्म। विहान को अभी तक पता भी नहीं था कि उसकी दुनिया टूट चुकी है। डॉक्टरों को हमें एक पल्स मिली। जिंदगी अभी हरी नहीं थी। विहान के हाथ में राघव की जान थी।
विहान नियंत्रित, तुम मरने के लायक हो, पर मैं तुम जैसा नहीं बनूंगा, बंदूक की आवाज। और फिर खत्म। हॉस्पिटल, विहान भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। विहान आन्या। आन्या कमजोर से आंखें खोलती है। तुम वापस आ गए, विहान भावुक। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आन्या धीमी मुस्कान। मुझे पता था, सच सामने आ चुका था, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अर्जुन तनाव से। विहान, देव गायब हो गया। अगला एपिसोड जहां असली गेम शुरू होगा और सबसे बड़ा दुश्मन अभी भी बाकी है। एपिसोड 10, अपनों का दुश्मन। दुश्मन से लड़ना आसान होता है, पर जब दुश्मन अपना हो तो हर वार दिल पर लगता है। राघव पीछे हट चुका था, पर असली गेम अब शुरू हुआ था। अस्पताल, आन्या जिंदा थी, पर अभी भी कमजोर। आन्या धीमी, तुम गए नहीं। विहान मुलायम, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। इस बार उसके शब्दों में वादा था। आन्या, तुम इतना ख्याल क्यों करते हो? विहान ईमानदारी से, क्योंकि तुम मेरी वजह बन चुकी हो। कबूलनामा अभी भी अधूरा था। समान भावनाएं, इसे साफ करें। फोन की घंटी। अर्जुन। विहान, देव अंकल का कोई पता नहीं। विहान ठंडा, मतलब वो अगली चाल का प्लान कर रहा है। देव की नई पहचान, एक नई जगह, एक नया सेटअप। देव ठंडा, खतरनाक। राघव कमजोर था, मैं नहीं हूं। मल्होत्रा एम्पायर अब टूटेगा मेरे हाथ से। अन्या ठीक हो रही थी, पर सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी। आन्या, मैं अब सिर्फ पीड़िता नहीं हूं, मैं लड़ाई करूंगी। अर्जुन, देव के पास आंतरिक डेटा है, वो हमसे एक कदम आगे रहेगा। आन्या, तो हमें 2 कदम आगे रखना होगा। अब ये सिर्फ विहान की लड़ाई नहीं थी। मुलाकात के बाद सिर्फ विहान और अन्या रह गए। विहान, तुम्हें आराम करना चाहिए। आन्या मुस्कुराते हुए, तुम्हें कंट्रोल कम करना चाहिए। हल्की हंसी। विहान मुलायम, कोशिश कर रहा हूं तुम्हारे लिए। आन्या उसकी ओर देखते हुए, विहान, अगर उस रात। विहान, मैं जानता हूं, दोनों जानते थे, पर कहने से डर रहे थे। आन्या और विहान बात करते करते एक दूसरे के साथ हॉस्पिटल में ही सो गए। अगला वार। अगली सुबह विहान और आन्या की आंख खुली। दोनों ने नाश्ता किया और विहान आन्या को सुलाकर हॉस्पिटल से ऑफिस चला गया। अब ऑफिस में अर्जुन, स्टॉक क्रैश हो रहे हैं, बड़ी डील कैंसिल हो गई। विहान, देव। विहान ने और डिटेल्स निकालने को बोला और उसका लोकेशन पता करने को बोलकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। आन्या, तुम कुछ खो नहीं पाओगे। विहान थका हुआ, पहले से ही बहुत कुछ खो चुका हूं। आन्या मुलायम, मैं हूं ना। सरल शब्द, बराबर सबसे मजबूत समर्थन। दूसरी ओर देव, ध्वनि संदेश। गेम अभी शुरू हुआ है विहान। अगला हमला पर्सनल होगा। युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है, और इस बार हर कदम खतरनाक होगा। आन्या के पीछे अज्ञात कदम, पर क्या आन्या फिर से टारगेट बनने वाली है? अगला एपिसोड, जहां अटैक होगा सीधा दिल पर, और प्यार फिर से टेस्ट होगा।